बना टूट रहा है जगह जगह से। इसमें मोटरसाइकिल से लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज हॉस्पिटल में जा रहे हैं। ये रोज विकास यात्रा एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये विकास यात्रा तो नहीं है, ये मऊगंज का विनाश यात्रा हो गई है। अब विनाश यात्रा निकाले मऊगंज में, हम लोग साथ में हैं। जल्द से जल्द बनवाएं। 70 काम लग गया, देवतला में लग गया, मनगवा में है लगा है, रीवा में लगा है। मऊगंज का विधायक है पर तब भी काम नहीं लगा है। कोई सूरज बांधे सोता है, हस्ती बागों की नागफनी, आंगन की तुलसी रोती है, आंगन की तुलसी रोती है। ये हमारा विचार है। कोई जो बड़ा हो वो अपने ऐश आराम से, जो गरीब के तबके लोग हैं तब तक वो भूखे मर रहे हैं। ये देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में रोड पर काम हुआ शुरू, लेकिन मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में रोड का काम अभी नहीं हुआ प्रारंभ। मऊगंज में रोड निर्माण नहीं होने से यातायात व्यवस्था बाधित रहती है। आमजनों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। लगभग 1 महीने अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन आज तक पोल शिफ्टिंग का काम प्रारंभ नहीं हुआ। जब तक पोल शिफ्ट नहीं होंगे तब तक सड़क निर्माण कार्य नहीं हो पाएगा। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो से और पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से, चीफ एडिटर विपिन पांडे के साथ। नमस्कार दोस्तों, DMS न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मध्य प्रदेश में विकास यात्रा 5 फरवरी से चालू है। हम भी चाहते हैं कि DMS न्यूज भी चाहता है कि मऊगंज का भी विकास हो, क्योंकि मऊगंज में केवल 2 ऐसे विधायक हैं जिनका काम बोलता था, जगदीश मसूरिया। हम नहीं, बयान में भी लोग बता रहे हैं कि मऊगंज में अब तक अगर कोई काम हुआ है जिनका काम बोला है तो केवल 2 विधायकों का काम बोला है, जगदीश मसूरिया और रामधनी मिश्रा जी का। इसके बाद से मऊगंज में आज तक कोई काम नहीं बोला, केवल फेसबुक तक ही काम बोलता है। जमीनी स्थिति क्या है, क्योंकि मऊगंज में कोई कार्य शैली नहीं बनी हुई है कि किस तरह से हमें क्या कार्य कराना है। अगर कोई कार्य योजना बनती है, कार्य योजना के तहत कोई काम होता है तो वो काम बोलने लगता है, दिखने लगता है। हम भी विकास के पक्ष में हैं। हम DMS न्यूज और हम खुद चाहते हैं कि मऊगंज का विकास हो, सौंदर्यीकरण हो, मऊगंज अच्छा दिखे, मऊगंज का नाम हो। हम विकास के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन कोई कार्य योजना होनी चाहिए। कार्य योजना के आधार पर विकास हो, ताकि विकास किसके लिए करेंगे? विकास जनता के लिए होता है। मऊगंज में न तो कोई फैक्ट्री है, न तो कोई ऐसा लोग। मऊगंज में रोज खाने कमाने वाले कम से कम 10,000 लोग आज रोड पर आ गए हैं इस विकास की वजह से। आज वो ऐसी स्थिति है कि वो परिवार भटक रहा है। रोज खाने कमाने वाले दर दर भटक रहे हैं। और ये क्यों भटक रहे हैं, इसकी वजह है, हमने जैसे आपको बताया, कार्य योजना। आप हमारे साइड में देख रहे हैं, इधर डिवाइडर का काम शुरू हो गया है। अच्छी बात है, मऊगंज में डिवाइडर का काम हो, बने, ताकि यातायात व्यवस्था बाधित न हो। लेकिन रोड का काम आज लगभग 1 से 1.5 महीने हो गए हैं डिवाइडर का काम चालू हुए, और अतिक्रमण हटाए हुए भी 1.5 महीने हो गए हैं। और व्यापारियों का पूरा सहयोग है। अब व्यापारियों का कहना है कि अतिक्रमण तो हट गया है, रोड कब बनेगी। इसलिए व्यापारी कह रहे हैं कि देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो रोड है वो रोड का कार्य प्रारंभ हो चुका है, और वहाँ भी लोग अतिक्रमण किए थे, लेकिन वहाँ भी कार्य योजना के तहत उसका अतिक्रमण हटाया जा रहा है। पहले रोड बनाई जा रही है, इसके बाद डिवाइडर बनेगा, इसके बाद जो अतिक्रमण किए हुए होंगे उनका अतिक्रमण हटाया जाएगा। लेकिन मऊगंज के जो व्यापारी हैं उन्होंने भरपूर सहयोग दिया और अतिक्रमण हटाया। लेकिन अब मऊगंज के ही व्यापारी पूछ रहे हैं कि अगर देवतालाब में रोड का काम शुरू हो गया है तो मऊगंज में माननीय दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जी कब बनेगी, क्योंकि यहाँ कोई कार्य योजना नहीं है। कार्य योजना इसलिए हमको कहना पड़ रहा है कि आप देख रहे हैं पोल,
अगर आपने डिवाइडर बनवा दिया है, पहले रोड बननी चाहिए, इसके बाद डिवाइडर बननी चाहिए। अगर आपने डिवाइडर बनवाया है तो ये पोल शिफ्टिंग कब होंगे? जब तक पोल शिफ्ट नहीं होंगे तब तक रोड कैसे बनेगी? ये हम नहीं, मऊगंज की जनता पूछ रही है आपसे, क्योंकि आप मऊगंज के जनता जनार्दन के राजा हैं। बयान सुनाएंगे क्योंकि आप राजा हैं, पिता समान हैं, ये आम पब्लिक का कहना है। लेकिन ऐसा पिता जो भूखों मरने के लिए छोड़ दे, ये कहाँ का न्याय है? ये मऊगंज के व्यापारियों का कहना है। हम ये चाहते हैं कि रोड का काम कब शुरू होगा। हम और पूरी मऊगंज की व्यापारी संघ चाह रहे हैं, व्यापारी चाह रहे हैं कि कब मऊगंज का रोड निर्माण कार्य होगा, क्योंकि आप सवाल आपसे ही पूछेंगे, जवाब आपको ही देना है कि ये रोड का काम क्यों शुरू होगा, क्योंकि आप मऊगंज के जनप्रतिनिधि हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, विधायक हैं, तो हम किससे पूछेंगे? तो हम ये चाह रहे हैं कि मऊगंज का विकास हो और मऊगंज में रोड का कार्य भी शुरू कराएं। और ये जो व्यापारियों को आपने दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया है, उनकी भी समुचित व्यवस्था कराएं, ताकि वो भी आने वाले चुनाव में आपका सहयोग करें। क्योंकि अगर भूखों मरेंगे तो आपका सहयोग कहाँ से करेंगे? क्या वो 2023 तक वोट कर सकते हैं? क्योंकि उन दर दर भटक रहे हैं। अगर दर दर भटक रहे हैं तो आपको 2023 में कैसे वोट देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप मऊगंज की जनता जनार्दन को खुशहाल देखना चाहते हैं तो उन उजड़े हुए व्यापारियों को भी एक बार उन पर भी दया दृष्टि बनाइए, उन पर भी अपनी जो नज़र है एक बार फेर के देखिए, क्योंकि वो गरीब हैं और रोज़ खाने कमाने वाले थे। तो बीएमएस न्यूज़ आपसे यही मांग करता है। बीएमएस न्यूज़ भी चाहता है कि मऊगंज नंबर 1 विकास कार्य में हो, स्वच्छ सुंदर हो दिखे और मऊगंज उदाहरण बने कि ऐसा नहीं है कि जो मऊगंज के लोकल विधायक थे, क्षेत्रीय विधायक थे, वही बस काम करा सकते हैं, बाहरी नहीं करा सकते हैं। ये भी आप जो अपवाद स्वरूप बना हुआ है, इसको भी आप गलत साबित कर दीजिए कि बाहरी भी आकर के मऊगंज का विकास कर सकता है। क्योंकि जिस तरह से जगदीश मसूरिया का आज नाम लिया जा रहा है, रामधनी पंडित जी का नाम लिया जा रहा है, तो आपका भी नाम गर्व के साथ जनता कह सके कि माननीय दर्जा प्राप्त मंत्री प्रदीप पटेल विधायक जी थे, जिन्होंने मऊगंज की दिशा दशा बदल दी। लेकिन कैसी दिशा दशा? सौंदर्यीकरण और विकास की। ऐसी दिशा दशा नहीं कि जो व्यापारी रोज खाने कमाने वाले थे वो भूखों मरे। हमारा आपसे कोई द्वेष नहीं है न, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं तो सवाल हम आपसे ही पूछेंगे, आपको बुरा लगे या अच्छा। और आपकी हम छवि धूमिल भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जो बात हम कह रहे हैं वो यथार्थ है, सही है। अगर किसी भी प्रकार से गलत हो तो हम दर्शकों से कहना चाहेंगे तो कमेंट के माध्यम से कहें कि क्या हमने जितनी बात कही है वो क्या गलत है। बिना कार्य योजना के कार्य करना बेकार है। तो जुड़े रहिए बीएमएस न्यूज़ के साथ और अगला अपडेट देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और पूरी खबर शेयर जरूर किया करें, ताकि हम इस तरह की खबरें आपको दिखा सकें। सभी दर्शकों को नमस्कार और धन्यवाद।